नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलर सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस सेशन में हम ये वाला टॉपिक पोलराइजेशन, जिसे हम ध्रुवण बोलते हैं हिंदी में, इसको कवर करने वाले हैं इस सेशन में। और इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में हमने दो चीज़ें कवर करी है अभी फिलहाल। इंटरफ्रेंस, एक हुआ आपका व्यतिकरण और दूसरा आपका डिफ्रैक्शन, विवर्तन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट जो टॉपिक है इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके एल्टी एग्जाम के लिए, वो पोलराइजेशन है, ध्रुवण। तो इसको समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको पता है कि या पिछले वीडियो में हमने कवर पढ़ा था, बेसिक नॉलेज है कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, और इन दोनों की घटनाएं हैं, जो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन की जो घटनाएं हैं, वो ये नहीं बताती हैं कि मतलब अंधेरिया तरंग है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं अनुप्रस्थ है। तो लिख लेते हैं इसको अनुप्रस्थ, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। और एक होती है अनुदैर्ध्य, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा है इसको डीप से। तो आप इसमें प्रीवियस वीडियो में, मतलब जो प्रीवियस वीडियो आया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो आया था इसका। तो ध्रुवण पोलराइजेशन ऐसी घटना है जो ये आपको बताती है कि जो प्रकाश तरंग है वो आपका अनुप्रस्थ होता है, मतलब ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा इसका नाम टूरमैलीन क्रिस्टल। टूरमैलीन क्रिस्टल का नाम आपने सुना होगा। तो टूरमैलीन क्रिस्टल, जब हम किसी वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट है आपका, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें अगर हम क्या करते हैं, टूरमैलीन क्रिस्टल रखते हैं। टूरमैलीन क्रिस्टल किसी भी शेप का हो सकता है आपका, ये आपका टूरमैलीन क्रिस्टल हो गया। ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको, जो पोलराइजेशन होगा, वो उसमें आपको क्या होगा, यहाँ पर वो वस्तु दिखेगी। ठीक है, पोलराइजेशन जब होगा तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखेगा। बट अगर इस तरीके से होगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और ये टूरमैलीन क्रिस्टल है, इस तरीके से टूरमैलीन क्रिस्टल आपका परपेंडिकुलर है, लंबवत है इसके। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसमें रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, जब इस तरीके की कंडीशन होगी, ऑब्जेक्ट इस तरीके से कोई लेट रखा होगा, तो टूरमैलीन क्रिस्टल से वो क्या हो जाएगा, इसको कवर मतलब कट कर देगा, इसको आगे नहीं दिखाएगा। जो इसका ऑब्जेक्ट है ये इसको यहाँ पर नहीं दिखा पाएगा। और ऑब्जेक्ट अगर हम इसकी बात करें परपेंडिकुलर में, तो यह आपको दिखा देता है। टूरमैलीन क्रिस्टल प्लस ऑब्जेक्ट होगा अगर परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के, तो वो आपको क्या दिखा देगा, ऑब्जेक्ट दिखा देगा। तो ये चीज़ समझ आएगी, जब एक दूसरे से क्या होते हैं 90 डिग्री पर या लंबवत होते हैं, तो हमें कोई वस्तु धुंधली, मतलब कोई वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर नहीं दिख पाता ऑब्जेक्ट आपको। इसी में जो प्रकाश का ध्रुवण होता है वो एक क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसको अच्छे से समझेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे की बात कर रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड या मैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब आवेश क्या होता है, जैसे चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग वेग से क्या करता है, अगर मोशन करता है या गति करता है, तो वो मतलब कुछ चीज़ें उत्पन्न करता है। जैसे आप बोल सकते हैं आवेश जब त्वरित होता है तो क्या कंडीशन होती है, जब आवेश क्या होता है, त्वरित होता है। और जब आवेश त्वरित होता है तो वो क्या क्या देता है हमको, एक तो विद्युत क्षेत्र देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है, जैसे हम विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, जैसे हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है आपको। और भी चीज़ें जैसे रेस वगैरह, विकिरण। ठीक है, तो ये सम्मिलित रूप से इनमें क्या होता है, यही चीज़ें हैं, ये बाकी कुछ नहीं है। रेडिएशन आपको दे सकते हैं, रेडिएशन, विकिरण जिसे हम बोलेंगे। तो यही चीज़ें इसमें क्या होती है, सम्मिलित होती है, जब क्या होता है, कोई आवेश किसी पे त्वरित होता है अलग अलग वेग से। ठीक है, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको और भी मतलब डायग्राम से इसको अच्छे से समझते हैं। इसे रफ कर लेते हैं जल्दी से। ये आपके 3 एक्सेस हैं सपोज, इसमें एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये 3 एक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आवेश चल रहा है, चार्ज चल रहा है, अगर इस तरीके से, इस शेप में,
ठीक है। ये आपका डिनोट कर रहा है ई वेक्टर, ये वी वेक्टर, ये वेग से चल रहा है, ठीक है। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका अलग अलग वेग से क्या कर रहा है, वेलोसिटी से मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से जो वेलोसिटी है वो आपको परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड जो वो होगा परपेंडिकुलर होगा वो किसके होगा, मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, और इस तरीके से जब दिखाओगे तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी कुछ इस तरीके से, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं राइट साइड में, अगर ये इसमें समझ नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो ये आपका एक क्या है, इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका, ठीक है, जो इस तरीके से इसमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सामान्य प्रकाश की बात करेंगे, कोई इसको रब कर लेते हैं। ये क्या है, मेलस का नियम भी समझ सकते हैं आप इसको, मेलस का नियम, मेलस का लॉ है आपका, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई सामान्य प्रकाश होता है, आप हम बात करें किसी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका हर दिशा में वो कर सकता है, गति कर सकता है, या इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं आप, या इस डायरेक्शन में, पर वो होने कैसे चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, और लंबवत होंगे तो वो क्या होगा आपका मेलस का या ध्रुवीय प्रकाश को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस हैं हमारे पास, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। जैसा आपको कोई सामान्य प्रकाश है, ये जैसे कोई सामान्य या ध्रुवित प्रकाश हो सकता है, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है, किससे, टूरमैलिन क्रिस्टल, सपोज ये आपका टूरमैलिन क्रिस्टल है, इस तरीके से है टूरमैलिन क्रिस्टल, ठीक है। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे ये है, ठीक है, समतल है, इसमें आपको इस तरीके से प्रकाश देखने को मिलेगा कंपन करते हुए इस तरीके से। तो ये जो आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ध्रुवित प्रकाश। तो यही कहा मैंने कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया या घटना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। ये आपका अध्रुवित या सामान्य प्रकाश बोल सकते हैं, उसको नाम देते हैं सामान्य प्रकाश, इसका नाम आप जानते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल है, ठीक है। तो जब हमने ये रखा तो इस तरीके से हमको ये मिला, ठीक है। इसकी तीव्रता मान लेते हैं हम सपोज आई नॉट, क्या मान लेते हैं, आई नॉट। जब मैं दोबारा से, अब देखो ये यही क्यों मिला हमको, ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि देखो जो इस तरीके से जो कंपन कर रहा है ऐसे में खड़े में, तो टूरमैलिन क्रिस्टल भी आपका इस तरीके से, तो ये इस प्रकाश को क्या कर लेगा, पार कर देगा। बट जो ऐसे में चल रहे हैं प्रकाश, ऐसे में चल रहे हैं या ऐसे में चल रहे हैं, वो उसको क्या करेगा, हिडन कर देगा या धुंधला कर देगा, उसको आगे नहीं दिखाएगा। तो यही है टूरमैलिन क्रिस्टल, जो लंबवत रेखाएं जो जाएंगी, जो इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगी, इस तरीके से जो लाइट होगी आपकी, जो इस तरीके से होगी वो आगे की तो बढ़ जाएगी, इसमें से गुजरेगी तो इस तरीके से मिलेगा। बट जो ऐसे में है, ऐसे में है और ऐसे में है, तो उसको आगे वो क्या कर देगा, हिडन कर देगा, धुंधला कर देगा, वो आगे उसको नहीं दिखाएगा, ठीक है, उसकी इमेज नहीं बनाएगा, इसकी इमेज बनाएगा जो परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि टूरमैलिन क्रिस्टल का जो फॉर्म है वो इस तरह मतलब 90 डिग्री में है अभी, या 0 डिग्री बोल सकते हैं, समतल है अभी, ठीक है। तो अगर हम इसके आगे फिर से एक टूरमैलिन क्रिस्टल रखते हैं, अगर सपोज T2 रखते हैं, ये हमने क्या रखा, T1 रखा, अब एक क्रिस्टल और रखते हैं इसमें टूरमैलिन क्रिस्टल इस तरीके से, ये रखा मैंने, तो इसमें भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से ही मिलेगा, ठीक है। अब देख लो ये वाला मिल गया था हमको, जिसको हम ध्रुवित प्रकाश कह रहे हैं। ध्रुवित प्रकाश के बाद जब मैंने एक टूरमैलिन T2 रखा, T2 के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो हमको क्या मिला, I0 I नॉट तीव्रता का क्या मिला, ये ध्रुवित प्रकाश ही मिला, ठीक है। तो केस फर्स्ट है आपका, इसमें इसको लिख सकते हैं आप केस फर्स्ट, जिसमें कि आपका T1, T2 जो है वो 0 डिग्री का है, ठीक है, 0 डिग्री पे है, उसमें कोई 90 डिग्री नहीं है, ना 30 डिग्री है, कुछ नहीं, नॉर्मल अवस्था में। तो इस तरीके से आपको देखने को ये मिलेगा दोनों कंडीशन में, जब T1 क्या था 0 था, जब T2 क्या था 0 था, तो दोनों में आपको क्या मिला, ध्रुवित प्रकाश मिला, ठीक है।
तो होपफुली ये समझ आएगा। बढ़ते हैं आगे केस 2 में। केस 2 में हम ये पढ़ेंगे, तो ये पढ़ सकते हैं जैसे अभी हमने T1 और T2 केस 2, इसमें T1 और T2 आपका दोनों क्या है 90 डिग्री में। उसमें T1 और T2 क्या था, एक कंडीशन दिखाई नॉर्मल कंडीशन की T1 और T2 जो है वो आपका 0 डिग्री पे, एक कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन ये है कि जब T1 और T2 आपका क्या होता है 90 डिग्री पर, तो तब हमको रिजल्ट क्या मिलता है। तो डायग्राम देख लेते हैं। एक हमारा क्या है अधूरवित प्रकाश है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है अधूरवित प्रकाश है। जब इसको ट्रूमैन क्रिस्टल से गुजारा जाता है इस तरीके से, 90 डिग्री बोला है तो 90 डिग्री हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है T1 है, T1 है, या पोलराइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको रिजल्ट मिलेगा, अभी हमने डिस्कस करा था, अगर ऐसा में होगा तो ये क्या होगा, आपको इस तरीके से ध्रुवित प्रकाश दे देगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। फिर जब T1 और T2 जब इसमें क्या करा, इसको 90 डिग्री में लेटा दिया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका ये T2 पोलराइड है, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा में चल रहा है, ये ध्रुवित है ना, ये कैसा है ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है। तो जब हमने ऐस को लेटा दिया, पोलराइड को हमने जब लेटा दिया, तो जो हमें ध्रुवित प्रकाश मिला था, ठीक है, तो ध्रुवित प्रकाश ऐसे में चल रहा है, ऐसे में चल रहा है ना, और पोलराइड आपका ऐसे में है, तो वो ऐसा वाले प्रकाश को क्या करेगा, पार करेगा, जबकि ऐसा वाले प्रकाश को नहीं देगा। तो वहाँ पर जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे देखने को, सब धुंधला धुंधला भी क्या मिलेगा ही नहीं कुछ देखने को, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड केस। सेकंड केस थर्ड है आपका। केस थर्ड में क्या होता है कि जो T1 को 0 दे देते हैं और T2 को क्या देते हैं 90 डिग्री दे देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर T1 अगर हम 0 देते हैं और T2 क्या देते हैं 90 डिग्री देते हैं, तो सिचुएशन क्या बनती है, क्या कंडीशन अप्लाई होती है, तो देख लेते हैं। यह आपका अधूरवित सामान्य प्रकाश है। तो जब हमने एक पोलराइड रखा, इस तरीके से रखा हुआ हमने, अगर कोई पोलराइड ये हमने इस तरीके से मान रखा है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से माना है, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। अब देखो जो इस तरीके की ये वाली वेव है, जो ये वाली, जो ये वाला अधूरवित प्रकाश है, ये वाला प्रकाश जो है वो इसको ही पार करेगा, बाकी के जो प्रकाश है उसको क्या कर देगा, धुंधला कर देगा। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, अधूरवित प्रकाश। या इस तरीके से आप देख सकते हैं, या इस तरीके से नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक अधूरवित प्रकाश देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, उस टूरमेलिन को थोड़ा और घुमाते हैं 90 डिग्री पे, इस तरीके से घुमा दें। अब देखो ये तो ऐसे में चल रहा है और ये टूरमेलिन आपका इस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका जो एंगल होगा और इसका जो एंगल होगा, ये कहाँ पर मिल होंगे, थीटा एंगल पर मिल होंगे। किस एंगल पर मिल होंगे, कहीं ना कहीं थीटा एंगल पर मिल होंगे। थीटा एंगल पर मिलेंगे तो T1 T2 के बीच में क्या है, ये आपका T1 टूरमेलिन है, ये आपका T2 टूरमेलिन। तो T1 व T2 के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। क्या है, थीटा एंगल है। ये दिख रहा है दोनों के बीच में, यहाँ से थीटा एंगल दिख रहा है। तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, आपका आई जो आई डैश निकलेगा आपका, वो आई डैश जो निकलेगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही आपका किसका नियम कहलाता है, मेलस का नियम कहलाता है, ठीक है। और जो आई आपके यहाँ पे दिखा सकते हैं आप इसको, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आई डैश इक्वल टू जो आता है वो आता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेलस का लॉ कहलाता है। ये किसका लॉ है, आपका मेलस का लॉ। तो यहाँ पर अगर जैसे कंडीशन दे दी कि थीटा अगर 0 है, तो यहाँ पे आपने 0 रखना है, यहाँ पे भी 0 रखना है, ठीक है। तो इस मतलब यहाँ पे नहीं रखोगे, यहाँ पे रखोगे। थीटा अगर 0 है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या निकलेगा, तो अगर 0 होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 0 है ना, मतलब 1 होता है। कॉस स्क्वायर 0 क्या होता है 1 होता है, और 1 इंटू आई 0 करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, आई डैश इक्वल टू आई 0, आई डैश इक्वल टू आई 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। ये आई 0 इसको दिखा सकते हैं। तो यही आपका क्या है, मेलस का। अगर थीटा की कंडीशन देखो, अगर हम थीटा यहाँ पे, तो थीटा आपका 0 था तो ये कंडीशन आई। थीटा अगर 90 होता है तब क्या कंडीशन आती है आई की, तब उसकी कंडीशन आती है 0। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 को स्क्वायर करेंगे और उसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो वही है, दो कंडीशन पड़ी। जब थीटा क्या था, दोनों में 0 था, तो हमारा क्या आ रहा था उससे पहले जब हमने पढ़ा था,
तो उसमें क्या आ रही थी, आई नॉट की एक तीव्रता आ रही थी, ठीक है। और जब हमने थीटा 90 पे पढ़े तो उसमें क्या आ रहा था रिजल्ट, सेकंड केस में शून्य आ रहा था ना, तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये केस थर्ड है आपका। तो होपफुली ये चीज़ समझ आएगी आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। इसी तरह का अपना प्यार बनाए रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।